इस कहानी की शुरुआत कारा और उसके डॉग क्रिप्टो से होती है, जो अपने स्पेसशिप में सफर कर रहे होते हैं। तभी सुजान उसे अपने भाई क्लार्क का मैसेज मिलता है, जो उसे बर्थडे विश करता है और अर्थ वापस आने को कहता है। लेकिन कारा उसकी बात को इग्नोर कर देती है और क्रिप्टो के साथ मजे करने लगती है। अब इसी दौरान दूसरी तरफ यहाँ एक स्पेसशिप लैंड करता है, जिसमें यहाँ पर लॉर्ड रिम नाम का विलन रूथ के पेरेंट, जो कि उसके लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाया करते थे, उनसे फाइट करता है और उन्हें जान से मार डालता है। लेकिन मरने से पहले उसके डैड रिम की शिप को तबाह कर देते हैं। अब यहीं पर रूथ अपने पेरेंट्स की डेथ देखकर रोने लगती है, जिसके नेक्स्ट मॉर्निंग वो उनका अंतिम संस्कार करके अपने पापा की स्वॉर्ड लेकर रिम से बदला लेने की कसम खाकर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो कारा के प्लेनेट पर पहुंचकर कुछ लोगों को स्वॉर्ड दिखाकर उनसे हेल्प मांगते हुए कहती है, जो भी मेरे लिए रिम नाम के बंदे को मारेगा उसे मैं ये पावरफुल स्वॉर्ड दूंगी। अब यहीं पर हम कारा और क्रिप्टो को भी देखते हैं, जो ड्रिंक करते हुए फुल मजे कर रहे होते हैं। अब इसी दौरान एक एलियन रूथ के पास आकर उससे उसकी स्वॉर्ड को छीन लेता है। अब ये देखकर कारा उसके पीछे जाती है और उससे फाइट करके उससे उस स्वॉर्ड को छीन लेती है, जिसके बाद वो उसे वापस रूथ को लौटा देती है। अब इसके नेक्स्ट डे कारा को फिर से क्लार्क का कॉल आता है, जिसमें वो उसे अर्थ पर वापस आकर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वो एक बार फिर से उसे मना कर देती है। अब इसी दौरान यहाँ रूथ भी कारा के पास आकर उससे उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन वो कारा को मना करते हुए कहती है, मैं बस यहाँ एंजॉय करने आई हूँ, इसलिए मुझे अभी किसी भी फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना है। अब इसके बाद वो बाहर जाकर एंजॉय करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ रिम की एंट्री होती है, जो कारा के शिप में जाकर उसके शिप को चुरा लेता है। अब इसी दौरान क्रिप्टो की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये देखकर रिम उस पर एक पॉइजन इंजेक्शन से अटैक करके उसको पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद कारा यहीं पास में किसी डॉक्टर के पास क्रिप्टो को दिखाने ले जाती है। इसके बाद डॉक्टर क्रिप्टो को चेक करके कारा से कहता है, इसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, अगर उसे जल्दी ही एंटीडोट नहीं मिला तो ये मर जाएगा। अब ये सुनकर कारा का फोकस पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि अब बस उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरह से क्रिप्टो को बचाना है। अब यहीं पर इसी दौरान वो एक घड़ी निकालती है, जिसमें क्रिप्टो की फोटो लगी होती है, जिसे देखकर उसे उसके साथ बिताए हुए पलों की याद आने लगती है। अब इसी दौरान यहाँ पर एक स्पेसशिप आता है, जिसे देखकर ये लोग उसके अंदर जाकर अपनी सीट में बैठकर सफर पर निकल जाते हैं। अब इसी सफर के दौरान रूथ कारा को फिर से मनाने की सोचती है, लेकिन वो उसे फिर से मना कर देती है। अब इसी दौरान कुछ लुटेरे एलियन इस शिप पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोगों से उनकी चीजें चुराने लगते हैं। अब ये देखकर कारा इनसे फाइट करती है और ये लोग किसी तरह से कारा को स्पेस में फेंक देते हैं। अब इसके बाद कारा को सन से पावर मिलती है और वो फिर से इनसे फाइट बैक करती है। अब ये देखकर ये लोग भी उस पर अटैक करते हैं, पर वो उनके अटैक को ब्लॉक करके उनके शिप को खराब कर देती है, जिसके बाद वो इन्हें डराकर रिम का पता पूछती है। अब यहाँ पर उसे इनसे पता चलता है कि वो लोग बच्चा पैदा करने के लिए एक ग्रह पर जाकर वहाँ की लड़कियों को उठाते हैं। अब ये सुनकर ये दोनों जब उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पहुंचते ही कारा की कुछ एलियन से लड़ाई हो जाती है, जिन्हें वो आसानी से हरा देती है। अब उसके बाद उसे यहाँ के ओनर से एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि उसकी इस काम में मदद कर सकता था, और वो आदमी कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि एक लेजेंडरी बॉन्टी हंटर था, जिसका नाम था लूबो। अब इसके बाद यहाँ पर लूबो की एंट्री होती है, जिसे देखकर रूथ उसके पास जाकर उससे हेल्प मांगती है, पर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं खुद एक मिशन पर हूँ और वैसे भी मैं बच्चों के साथ काम नहीं करता। अब ये देखकर कारा बीच में आकर कहती है, माफ करना, वो मेरी बहन है और हम यहाँ सिर्फ पार्टी करने आए हैं। अब इतना सुनकर वो यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद यहाँ का ओनर उन्हें छुपा देता है, क्योंकि यहाँ लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है। अब इसके बाद रूथ जब कारा से पूछती है कि वो बाकियों से इतनी अलग क्यों है, तब कारा यहाँ पर पहली बार उसे अपना पास बताना शुरू करती है, जिसमें कारा बताती है कि जब हमारा देश तबाह होने लगा था, तब उसके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे शहर का एक छोटा सा हिस्सा स्पेस में बचा लिया था, ताकि उनकी सिविलाइजेशन को कुछ वक्त के लिए और जिंदा रखा जा सके। और इसी बचे हुए शहर में कारा का भी जन्म हुआ, लेकिन वक्त के साथ रिसोर्सेज खत्म होने लगे, जिससे कई लोग मारे गए और इसमें कारा की मॉम भी थी। अब ये देखकर कारा के पिता को भी समझ आ गया था कि इस शहर को बचाना अब नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने कारा और क्रिप्टो को स्पेसशिप में बैठाकर कारा से कहा कि जब वो अर्थ पे पहुंच जाएगी तो वहां पहुंचकर उसका सबसे पहला काम रहेगा अपने कजन कालिल को ढूंढना। अब इतना कहकर वो कारा को यहाँ से भेज देते हैं और फिर कुछ दिन के लंबे सफर के बाद कारा अर्थ पर पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सुपरमैन से होती है और सुपरमैन उसका अर्थ पर वेलकम करता है। अब इसके बाद वो उसे यहाँ पर अर्थ की लैंग्वेज और उसकी पावर के बारे
में उसे गाइड करता है, लेकिन कारा उसकी बातों पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वो क्रिप्टो के साथ बिताने लगती है। अब यहीं पर कारा की कहानी सुनने के बाद रूथ को एहसास होता है कि उन दोनों का दर्द एक जैसा है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को खोया है। अब इसके कुछ देर बाद माला कारा को एक स्पेशल ड्रिंक देती है, जिसे पीकर उसे नशा होने लगता है। जिसके बाद डोरेमोन और माला उसे बताते हैं, रिम ने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया था, इसलिए हमने उससे एक सौदा किया जिसमें हम तुम्हें उसे सौंप कर अपनी बेटी को बचा लेंगे। अब इनके इतना बोलते ही यहाँ रिम अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। तभी सुजान कारा की नजर रिम के पास रखे एंटीडोट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि क्रिप्टो को बचाने के लिए सिर्फ यही एक मौका है। अब ये देखकर वो रिम से लड़ने लगती है, पर रिम यहाँ पर कारा को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इस फाइट के दौरान कारा को उल्टी हो जाती है, जिससे उसका सारा नशा उतर जाता है और वो होश में आकर फिर से फाइट बैक करती है। अब इसके बाद वो कुछ ही सेकंड में रिम के सभी आदमियों को धूल चटा देती है और इसी के साथ वो रूथ को भी उनके कब्जे से छुटाकर बाहर निकाल लेती है। अब इसी दौरान यहाँ लूबो की एंट्री होती है, जो रिम के स्पेस पे अटैक करता है, जिससे सारी लड़कियां आजाद हो जाती है। और फिर इसके बाद कारा और लूबो मिलकर इन सभी से लड़ने लगते हैं। तभी सुजान रूथ को मौका मिलता है और वो अपनी स्वॉर्ड लेकर रिम पर हमला करती है, लेकिन तभी कारा उसे बीच में ही रोक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रूथ सिम गुस्से में कोई फैसला ले। अब ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी गुस्से में रिम डोरेमोन और माला को मार डालता है, क्योंकि उसके हिसाब से यही लोग थे जिसकी वजह से लड़कियां भाग गई। अब इसके बाद रिम अपने बचे हुए लोगों के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। अब इसके बाद कारा भी सभी आजाद हुई लड़कियों की हालत देखकर ये फैसला करती है कि उसे अब रिम को रोकना ही होगा। अब इसके बाद वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिसमें वो कुछ एलियन से मिलती है जो उससे वादा करते हैं कि वो उसे रिम तक पहुंचा देंगे, लेकिन वो यहाँ पर उसे धोखा देकर बेहोश कर देते हैं। अब इसके बाद जब कारा को होश आता है तब वो खुद को रिम के प्लेनेट पर पाती है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर इस प्लेनेट का ग्रीन सन कारा की पावर को लगभग खत्म कर देता है, जिसकी वजह से रिम के लोग उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। तभी दूसरी तरफ रूथ भी रिम के हाथों पकड़कर कैद हो जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से लूबो से होती है। अब इसके बाद ये दोनों जेल से भागने का प्लान बनाते हैं, जिसमें रूथ एक गार्ड को मारकर लूबो को आजाद कर देती है। अब यहाँ पर लूबो उसे छोड़कर अपने टारगेट चैट का पीछा करने के लिए निकल जाता है। तभी सीधन इधर जैसे ही ग्रीन सन ढलता है और येलो सन निकलता है, इसी के साथ कारा की सभी पावर भी वापस आ जाती है, जिसके बाद वो अपना सुपर गर्ल का सूट पहनकर सीधा रिम के बेस पर हमला बोल देती है। जिसके बाद यहाँ काफी जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें सुपर गर्ल रिम के सभी सोल्जर को हराते हुए बाकी सभी कैद लड़कियों को आजाद कर देती है। इसी बीच लूबो भी चैट को ढूंढते हुए बैटलफील्ड में आ जाता है, जिसमें वो एक ही अटैक में उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन यहीं पर रिम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब यहीं पर वो मौका देखकर क्रिप्टोनाइट एरो से सुपर गर्ल को कमजोर कर देता है, जिसे देखकर लूबो सुपर गर्ल की हेल्प करने के लिए उसकी आर्मी को रोकने लगता है। अब इसके थोड़ी देर बाद सुपर गर्ल को जब दोबारा से सन की रोशनी मिलती है, तो वो यहाँ पर फिर से एक बार पावरफुल होकर रिम पर टूट पड़ती है और इसी के साथ वो यहाँ पर उसके सारे गार्ड्स को भी हरा देती है। अभी देखकर रूथ भी अपना बदला लेने के लिए रिम के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी सुपर गर्ल उसे समझाती है कि रिवेंज से उसके परिवार कभी वापस नहीं आ सकता। अब रूथ उसकी बात सुनकर यहाँ पर रिम को छोड़ देती है, लेकिन रिम फिर से सुपर गर्ल को धमका देता है। बस यही यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, जिसके अगले ही पल सुपर गर्ल उसी तलवार से उसका काम तमाम कर देती है। Women. अब जब उसे यहाँ पर उसे खुद ही मारना था तो उसने रूथ को ज्ञान क्यों दिया? और इसी के साथ वो उसके पास रखा एंटीडोट भी ले लेती है। अब इसके बाद वो तुरंत क्रिप्टो के पास पहुंचती है और डॉक्टर को एंटीडोट देकर उसकी जान बचा लेती है। अब इसी दौरान यहाँ पर रूथ कारा से कहती है कि मैं अपने प्लेनेट पर ही रहना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी मॉम डैड की लेगेसी को आगे बढ़ा सकूँ और उन्हीं की तरह हथियार बना सकूँ। अब ये सुनकर सुपर गर्ल भी उसे बाय बोलकर अर्थ के लिए निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर कारा को भी एहसास हो जाता है कि अब अर्थ ही उसका असली घर है। अब इसके बाद वो सुपरमैन से मिलती है और सुपरमैन उससे कहता है, मुझे यहाँ दुश्मनों से लड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कारा कहती है, और मैं पक्का मदद करूंगी, क्योंकि ये मेरा असली घर है और मैंने अपने घर और तुम्हें बहुत मिस किया था। अब ये सुनकर सुपरमैन खुश हो जाता है और इसी दौरान वो क्रिप्टो को देखते हैं जो घर में तोड़फोड़ करने लगता है, जिसे देखकर वो उसे रोकने लगते हैं। और इसी के साथ कारा का सुपरमैन के साथ एक नया सफर शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये शानदार कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।